जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डेडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, ट्रांजिशन स्पेशल इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कंफर्ट के कारक, भोग और विलासता के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक शुक्र ग्रह 2 तारीख को प्रातः 11:57 में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि का गोचर पूरा करके अपने शिष्य शनि के मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर शुक्र ग्रह गोचर करेंगे 28 दिसंबर तक। 27 दिन का जो शुक्र ग्रह का यह गोचर होगा मकर राशि में, आपकी राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा, किस क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा और किस क्षेत्र में आपको सतर्कता रखनी होगी, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे। और साथ ही साथ आप यह भी जान पाएंगे कि इस अवधि में आप शुक्र ग्रह के ऐसे कौन से विशेष उपाय करें जिससे इस अवधि में आप भी भौतिक संसाधनों की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह, जिनको दैत्याचार्य शुक्र भी कहा जाता है, यह कलयुग के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र ग्रह एक और जहां भौतिक संसाधनों के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह ब्यूटी से रिलेटेड सेक्टर के कारक, साथ ही साथ किसी भी तरह से टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में कार्य के कारक, क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्रोफेशन के कारक भी यही शुक्र ग्रह होते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र ग्रह अनुकूल हो तो व्यक्ति को अल्प मेहनत में ही बहुत अधिक फलों की प्राप्ति होती है, अर्थात मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट्स व्यक्ति को मिल जाते हैं। लेकिन यदि यही शुक्र ग्रह प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत के बावजूद अल्प ही सफलता प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जब तक शुक्र ग्रह शनि के मकर राशि में गोचर करेंगे तो यहां पर शुक्र ग्रह के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, सेनापति मंगल की भी दृष्टि रहेगी, तो वहीं छद्म ग्रह केतु की भी दृष्टि रहेगी। इस अवधि में एक और जहां शुक्र बलशाली भी रहेंगे तो वहीं केतु की दृष्टि से शुक्र ग्रह यहां पर पीड़ित भी रहेंगे। क्या इस अवधि में आपकी राशि के ऊपर शुक्र का प्रभाव रहेगा, डालते हैं एक नजर। यदि आपकी राशि है मेष तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीय धन भाव के कारक, सेकंड हाउस पैतृक संपत्ति का कारक भी होता है, और साथ ही साथ यही शुक्र आपके लिए होते हैं सप्तम भाव दाम्पत्य सुख के कारक। अब यह शुक्र ग्रह आपके दसम भाव में गोचर करेंगे तो क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं? सबसे पहले परिवार के अंदर मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, यहां पर इन्वेस्टमेंट के आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में चटमगनी और पट विवाह के भी आपके शुभ संयोग बनते हैं। लेकिन शुक्र के ऊपर केतु ग्रह की दृष्टि रहेगी तो आपको शारीरिक क्षेत्र में सतर्क रहने की भी परम आवश्यकता है। कुल मिलाकर गोचर में जो शुक्र ग्रह का यह ट्रांजिशन है, मेष राशि के जातकों के लिए प्रोफेशन, आर्थिक क्षेत्र में, दाम्पत्य के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में और यहां तक कि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी शुभ योग लेकर आ रहा है। क्या करें आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन गन्ने के रस में इत्र मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक करें, निश्चित शुक्र ग्रह का यह गोचर आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। प्रिय वृष राशि के जातकों, आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह स्वयं आपके भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं। यह आपके लगन के साथ छठे भाव के कारक भी होते हैं और छठा भाव रोग शोक का कारक होता है। तो आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? सबसे पहले सहोदर भाई बहन के साथ आपके मधुर संबंध हो सकते हैं, लेकिन आपको अहम और बहम से दूर रहना होगा।
प्रोफेशन में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, यात्राओं के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। और यहां तक आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि इस अवधि में अवरोधित रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन पंचम भाव की केतु की शुक्र के ऊपर दृष्टि है, तो संतान से संबंधित क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं परेशानी या चिंता रह सकती है, और संतान के साथ आप अकेली इस अवधि में यात्रा कदाचित ना करें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन कोशिश करें सफेद अन्न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें, और साथ ही साथ यदि आपको सफेद वर्ण की गाय मिल जाए तो शुक्रवार के दिन गौ माता को मीठी वस्तु खिलाएं। निश्चित शुक्र ग्रह का यह अंतर आपके लिए हर क्षेत्र में लाभदायक सिद्ध होगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशेश के साथ पंचमेश के कारक, और अब यह आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अष्टम भाव उन्नति और हानि दोनों का कारक होता है। एक और जहां प्रोफेशन में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं दूसरी ओर आपको वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। एक और जहां आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर इस अवधि में रोग व्याधि पर भी पैसा खर्च हो सकता है। तो आपको एक तो वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी जो चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं उनकी शुक्र के ऊपर दृष्टि है। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में इनकम ऑफ सोर्स, पैसा तो बढ़ेगा लेकिन पैसा रोग और व्याधि पर खर्च हो सकता है। तो इस अवधि में आप शारीरिक क्षेत्र में सतर्क रहें और पारिवारिक सदस्यों के साथ अपने मधुर संबंध रखें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन दही से भगवान शंकर का अभिषेक करें। निश्चित पारिवारिक क्षेत्र की उलझनों अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं किस चीज के कारक चतुर्थ भाव परिवार और एकादश भाव इनकम ऑफ सोर्स। अब यह शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, शारीरिक क्षेत्र में आपको रोग से निवृत्ति प्राप्त होगी, दाम्पत्य जीवन में आपको सुखद अनुभूति होगी। अविवाहित है तो इस अवधि में विवाह से संबंधित कोई प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में भाई बहन से संबंधित मतभेदों से आपको दूर रहना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, और साथ ही साथ सही तरीके से पैसा प्राप्त करना होगा। गलत दृष्टि से, गलत रास्तों से आया हुआ पैसा इस अवधि में आपके लिए उलझन का कारक बन सकता है। क्या करें आप, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार के दिन चावल और धुली हुई उड़द भिगोकर गौ माता को खिलाएं। निश्चित शुक्र ग्रह की क्रूर दृष्टि से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और जहां शुक्र ग्रह सुखद दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, तो वहीं शुक्र ग्रह भौतिक संसाधनों का कारक भी होता है। 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक शुक्र ग्रह गोचर करेंगे अपने शिष्य शनि की मकर राशि में। वर्तमान ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्र का आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, इससे पर यह हमारा विश्लेषण था। जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक इन उपाय को करते हैं तो निश्चित शुक्र ग्रह का यह अंतर आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप सभी दर्शक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।